इस वक्त हम लाहौर शहर के मिनी ख्योड़ा में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में पिंक साल्ट रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है। इस पिंक साल्ट को पहले तराश कर फन पारों में तब्दील किया जाता है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं इसके फन पारे कैसे तैयार होते हैं और इसको खाने के लिए जो नमक क्रश किया जाता है वो क्रश करने के बाद किस सूरत में तैयार होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद नाज़रीन। इस वक्त हम लाहौर शहर के मिनी ख्योड़ा में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में पिंक साल्ट रॉ मटेरियल में पड़ा हुआ है। इस पिंक साल्ट को पहले तराश कर फन पारों में तब्दील किया जाता है। इसके अलावा जो इसके साफ़ पीस होते हैं उसको खाने के लिए भी नमक तैयार किया जाता है। इस पिंक साल्ट के बहुत से फ़ायदे हैं, ना सिर्फ इसके खाने के फ़ायदे हैं बल्कि इस पिंक साल्ट के जो फन पारे होते हैं उसे अपने घर में रखने के भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि इंसानी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मौजू ये पिंक साल्ट होता है। आपको दिखाते हैं इसके फन पारे कैसे तैयार होते हैं और इसको खाने के लिए जो नमक क्रश किया जाता है वो क्रश करने के बाद किस सूरत में तैयार होता है आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मिनी ख्योड़ा के ओनर चौधरी अजहर साहब मौजूद हैं। मौसम की आंख मचोली जारी है। सर ये बताएं कि सबसे पहले इस मशीन पर नमक के जो बड़े पत्थर होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है? जी, ये जो अपनी मशीन है इसको पानी वाला कटर बोलते हैं हम। इस पर कटाई होती है। यहाँ पे ब्लॉक का साइज़ लेके हम ब्लॉक कट के वो रखते हैं। उसके बाद टाइल बनती है जो दीवारों को लगती है। ये पानी वाले कटर पे भी हम कटाई करते हैं। उसके बाद उसको अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाके उसे होल करने के बाद हम खराद पे या ग्राइंडर जो है, जो हमारे कारीगर हैं, वो उन चीज़ों को और जो ब्लॉक को दूसरी शक्लों में जो ना तब्दील करते हैं, डिज़ाइन में तब्दील करते हैं, फन पारे बनाते हैं। इसके अलावा ये बताएं कि फन पारे किस तरह के बनाए जाते हैं? जी। ये जो हम आपको फर्स्ट प्रोसेस बता रहे हैं, ये पानी वाला कटर है। इस पर ब्लॉक कटाई होता है साइज़ के मुताबिक। उसको बाद में हम अंदर ले जाते हैं। खराद मशीनें लगी हुई हैं, ड्रिल मशीनें लगी हुई हैं, उनको अलग-अलग प्रोसेस के मुताबिक हम तैयार करते हैं। लास्ट में आखिर जो ना पीस तैयार हो जाता है, उसको बाद में हम जो ना वाश करते हैं। वाश के बाद धूप लगाते हैं। धूप के बाद ना हम पैकिंग खाते में लेके पैकिंग कर देते हैं हम उसको बॉक्स में। सर इस नमक के बारे में थोड़ा हमें ये बता दें कि ये नमक इंसानी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है बजाय के वाइट साल्ट के? जी, जो पिंक नमक है पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पिंक नमक की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के इतने फ़ायदे हैं, जिस्म पे एलर्जी हो, दमे के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। खाने के लिए ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां जिनके लिए ये पिंक नमक जो ना बहुत अच्छा और मुफीद है। इसके अलावा ये बताइएगा कि ये जो नमक है लोग घरों में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन खाने में इस्तेमाल नहीं करते। क्या वजह है कि पिंक साल्ट की बजाय वाइट साल्ट को तरजीह दी जाती है? असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये लोग समझते नहीं है जो पिंक नमक कितने अपना ज़्यादा मुफीद है, कितना सेहत के लिए अच्छा है। सर जस्ट लोगों को ये पता है ये पिंक नमक के जो डेकोरेशन लैंप है यही इस्तेमाल होते हैं, यही अच्छे हैं, खाने के लिए अच्छा नहीं। लेकिन मेरी तो रिक्वेस्ट है लोगों को कि ये खाने के लिए सबसे अच्छा नमक है। सफ़ेद की निस्बत ये सबसे अच्छा है पिंक नमक इस्तेमाल करने की। इस मिनी ख्योड़ा का पहला प्रोसीजर आपने देख लिया और जान लिया। नेक्स्ट क्या होता है आगे चलकर देखते हैं। इस वक्त हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं इस मिनी ख्योड़ा में। यहाँ पर क्या हो रहा है जानते हैं। यहाँ पे जो कटिंग हो रही है ये हम नेचुरल शेप में बनाते हैं। ये फर्स्ट पहले कटिंग करता है ब्लॉक शेप में, उसके बाद में थोड़ी सी ना इसको तराशा जाता है, नेचुरल शेप में लैंप की शक्ल दी जाती है जिसको हम नेचुरल लैंप बोलते हैं। ये जो सामने पीस है ये एनिमल लिक साल्ट है जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। जानवर जो है इसको चाटते हैं, इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। पाकिस्तान में तो सीधा सीधा डाला लेके भैंसों के आगे डाल देते हैं, लेकिन जो बाहर एक्सपोर्ट होता है वो फार्मों में इस्तेमाल होता है, गाय भैंसों के लिए, बकरियों के लिए। लेकिन उसको ज़रा शेप दे के बेचते हैं हम, इसमें रस्सी डाल के इसको अच्छे तरीके से पैक करके बाहर एक्सपोर्ट भेजते हैं। ये सारा जो पड़ा हुआ है ये वही जानवरों वाला है? जी, ये सारा जो जनाब ये एनिमल लिक साल्ट है सारा, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है और जानवरों के लिए बनाया गया है सारा। नाज़रीन इस मिनी ख्योड़ा के हम उस हिस्से की जानिब आ गए जहाँ पर नमक के बड़े बड़े पत्थर और डेलियों को क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ये मशीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं कैसे करते हैं और इसके अलावा इसको पैकिंग करके कहाँ कहाँ पर डिलीवर करते हैं। इसमें अपना क्रैशर है, उसके बाद अपना एलिवेटर लगा हुआ है, शानना लगा हुआ है, उस पर हम प्रोसेस करते हैं। एक टाइम पे 5 किस्म का नमक निकलता है, छोटा बड़ा और बड़े से बड़ा। उसके मुख्तलिफ साइज़ हैं जिससे हम सूजी टाइप बोलते हैं, दाना टाइप बोलते हैं, 2 से 5 mm, 5 से 10 mm। ये ज़्यादातर जो पिंक नमक की रिक्वायर है, ये जो दाना होता है ये एक्सपोर्ट ही होता है, बाहर के मुल्कों में जाता है। जो बाहर के लोग हैं वो अपना पिंक नमक को ज़्यादा अपना प्लाटी देते हैं खाने में,
तो वो इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा इसकी अपना रिक्वायरमेंट जो है ना बाहर की है, एक्सपोर्ट की। लोकली बहुत कम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोकल हम कम बनाते हैं, लेकिन वाइट की ज़्यादा अपना यहाँ पे डिमांड है। हम वाइट तो ना हमारी मजबूरी, हम देते हैं लोगों को बना के। सर प्रोसेस के बारे में बताएं, जब पत्थर के नमक के बड़े बड़े पत्थर आते हैं यहाँ पर होकर किस प्रोसेस से होकर एक बोरी में आ जाता है, एक थैले में आ जाता है? ये नमक जब पीछे से आता है, बड़ा पत्थर आता है, उसको हम सेन में उतार लेते हैं। उसके बाद उतारने के बाद जो ना हमारे जो कारीगर हैं वो उसको उठा के अपना साफ़ जो पत्थर होता है उसको अलहदा कर लेते हैं, गंदा जो उसको अलहदा कर ले, उसके अलग क्वालिटी बनाते हैं। इसकी 3-4 किस्में बनती हैं। जो साफ़ पत्थर होता है उसको हम ग्रैश करके वो खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जो उससे अपना थोड़ा साफ़ होता है वो डाइंग यूनिट के लिए चला जाता है। अगर उससे अपना नील होता है ना, वो हम उसको क्रश करके भट्टों में और दूसरे जो खलों वगैरह में इस्तेमाल होता है उनके लिए भेज देते हैं। सर ये कितने रुपए किलो होता है, मार्केट में कितने रुपए किलो फरोख्त होता है, और होलसेल क्या रेट है इसका? लोकली यहाँ पे बहुत कम रेट है, ठीक है नहीं। बाकी जो होलसेल रेट है वो भी बहुत कम है। यहाँ पे लोग जो नमक को समझते नहीं है कि ये बड़ी महंगी आइटम है, वो सस्ती आइटम समझ के यहाँ पे यूज़ भी हो, अच्छा क्वालिटी का नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी जो ना अल्लाह के फजल से ठीक है, इसकी क्वालिटी भी अपना हिसाब से ना रेट अच्छा मिल सकता है हमें। अच्छा सर ये बताएं कि आपने बताया सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अवामी रुझान नहीं है क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन सेहत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, बाद में भी तो खर्चे करने हैं ना आवाम ने। ये बताएं आप अपने घर में इस नमक का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और इसके अलावा जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, क्या वो भी ये नमक इस्तेमाल करते हैं या फिर वो दूसरा नमक इस्तेमाल करते हैं जो वाइट सॉल्ट होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ। अपने जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं मेरे, उनको सारे वो पिंक नमक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको भेजते हैं तोहफे के तौर पे। और जो मेरे जितने भी दोस्त आते हैं, जितने भी अपना मेरे जानने वाले मेरे पास आते हैं, मैं उनको अपनी तरफ से पिंक नमक का तोहफ़ा देता हूँ कि जनाब ये अपने घरों में इस्तेमाल करें और अपना जो ना सेहत का, आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है नहीं। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मेरे जितने भी जानने वाले उनको मैं ये गिफ्ट करूँ और उनको इस्तेमाल कराऊँ। मेरी तो हुकूमत पाकिस्तान से या अपने जो फूड अथॉरिटी अदारे हैं उनको ये मेरी अपना रिक्वेस्ट है कि खुदारा काइंडली लोगों को ये अपना मशवरा दें, लोगों को गाइड करें कि पिंक नमक इस्तेमाल करें। वो सेहत के लिए भी अच्छा है और इसमें प्योरिटी भी है और इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल या कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जो कि लोगों की सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सर ये बताएं कि खाने में कौन सा नमक जो है क्रश होने के बाद इस्तेमाल होता है, दानेदार या पाउडर वाला? खाने में दानेदार भी इस्तेमाल हो रहा है और पाउडर भी। यहाँ पे लोकली ज़्यादातर प्लाटी पाउडर को दी जाती है और दानेदार को। जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है उससे बड़ा दाना होता है 2 से 5 mm। उसके अलावा जो ना सूजी होती है 25 से 50 में। ये दोनों साइज़ जो ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है उनके। सर आपको यहाँ पर काम करते हुए कितना वक्त हो गया, और इस दौरानिए में आपने अवामी रुझान में क्या इजाफा देखा है या कमी देखी है कि इस पिंक सॉल्ट की तरफ आवाम की तवज्जो किस तरफ जा रही है? मुझे ये 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, अभी 2021 हो गया, 5 साल हो गए हैं। इसमें रुझान काफ़ी था। असल में ज़्यादातर लोग ये लोकली कम इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट की ज़्यादातर मार्केट है इसकी ना। तो पिछले 2 साल से ना क्राइसिस चल रहा है क्योंकि हमारे मुल्क की हालात ठीक नहीं, कोरोना की वजह से और दूसरे मामला की वजह से ना को एक्सपोर्ट में ज़्यादा अपना तरजीह नहीं हो रही नमक में ना। लेकिन कोशिश है कि सबसे ज़्यादा जो ना पिंक साल्ट को तरजीह दी जाए। लोकल भी लोग खाने के लिए इस्तेमाल करें और अपने ये डेकोरेशन लैम्प वगैरह अपने घरों में इस्तेमाल करें ताकि लोगों की सेहत के लिए बेहतर है। तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए और इसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोकली कितना इसके तरफ तवज्जो हो रही है आवाम की? अभी तो ज़्यादातर हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। ऑनलाइन पे काफ़ी लोग जो ना अपना इंटरेस्टेड हैं इस पिंक नमक की तरफ मुतवज्जा हैं। और पिंक नमक की जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में भी पाकिस्तानी नमक की ज़्यादा अहमियत है, इसी तरह लोगों को यहाँ पे अवेयर हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि पिंक नमक सेहत के लिए अच्छा है। तो लोग अभी अपना इंटरेस्ट हैं इसको पिंक नमक अपना डेकोरेशन लैम्प खरीदने के लिए और खाने के लिए। अब जो ना ज़्यादा लोग जो ना इंटरेस्ट रख रहे हैं जहाँ पैसे। बिल्कुल जी, ये जो पिंक सॉल्ट है वाकई सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हमें सबको ये चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है ख्योड़ा में, और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इस पिंक सॉल्ट का सेहत के लिए अच्छा है और सेहत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।